भूमंडल के सभी देशों प्रदेशों के कार्यकारी प्रमुखों, नीति निर्माता प्रमुखों, शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हर खासो आम कर्मचारी अधिकारी, समाज को, राष्ट्र को, मानवता को यथार्थ में अधिमान देने वाले नरोत्तम जनगण के ध्यानार्थ कुछ बातें जो आधार, SRN, PPP आदि से संबंधित है रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है मुझे प्रबुद्ध दर्शक वर्ग इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेगा और मनन करेगा, विचार करेगा कि मेरी बात कितनी महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। अगर लगे ये महत्वपूर्ण है, मायने रखती है, तो इस अभियान को इतना प्रबलता दी जाए कि ये हिंदुस्तान के कार्यकारी प्रधान माननीय श्री नमो के पास पहुँचे और इस बात को कार्य रूप दिया जाए जो देश के लिए, समाज के लिए, पूरी धरातल के लिए लाभकारी है। हिंदुस्तान में जो आधार संख्या प्रणाली, हरियाणा में PPP व SRN प्रणाली वर्तमान है, लागू है, निश्चय ही बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है, लेकिन इनमें वस्तुनिष्ठता, सरलता, सहजता, सूत्रीकरण, वैज्ञानिकता का नितांत ही अभाव है। अगर इसमें सहजता, सरलता, वस्तुनिष्ठता, सूत्रीकरण, विश्लेषणीयता आदि बिंदुओं का समावेश किया जाए और इन्हें आपस में सह संयोजित किया जाए, पूर्णतः सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो हर राष्ट्र को जो भी इस पारदर्शी राजकीय प्रणाली को लागू करेगा के लिए बहुत लाभकारी होगा, बल्कि हर दृष्टिकोण से लाभकारी होगा। वो प्रणाली है यानी आधार संख्या SRN, PPP, DL, एम्प्लॉय ID को इस प्रकार जनरेट करना कि इनमें वस्तुनिष्ठता, सरलता, सहजता, सूत्रीयता और विश्लेषणीयता का समावेश हो और साथ ही इसके स्वतः अद्यतन ऑटोमेटिक अपडेशन भी हो, जैसे कि आधार संख्या में प्रावधान हो कि अमुक आधार संख्या होल्डर क्या अब तक भी एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट है तो उसकी एग्जिस्टेंस यानी ड्यूरेशन कितनी है, और अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है। इसके कारण हो सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो या उस व्यक्ति ने देश की नागरिकता छोड़ दी हो। आधार की यथोचित अनिवार्यता हो, यानी बिना आधार संख्या के PPP न बन पाए, बिना PPP के DL न बन पाए, बिना आधार संख्या के अकाउंट नंबर न खुल पाए, बिना आधार संख्या के बिना PP के वीज़ा न बन पाए, बिना आधार संख्या के बिना PP के एम्प्लॉय ID न बन पाए। उपर्युक्त पांचों बिंदुओं को आपस में सह संयोजित करने से देश, समाज बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से भी बचेगा और साथ साथ इसके विभिन्न योजनाओं को उत्तम ढंग से साकार करना, सरल ढंग से इन्हें लागू करना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भविष्य की नीतियों को बनाने में आधार मिलेगा। आंकड़े विश्लेषण की यथोचित यथार्थ सटीकता से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जनगणना पर जो करोड़ों की राशि खर्च होती है वो भी बचेगी, क्योंकि आधार संख्या अपडेशन से पूर्ण जनसांख्यिकीय आंकड़े हमारी एक क्लिक के नीचे होंगे और वो भी ज़रूरी जानकारी के साथ। आइए देखते हैं वो उत्तम पारदर्शी राजकीय प्रणाली जो बड़े पैमाने पर न केवल किसी देश प्रदेश बल्कि पूरे संसार के लिए, बशर्ते कि सभी राष्ट्र इस उत्तम पारदर्शी राजकीय प्रणाली को अपने अपने राष्ट्र में अनिवार्य रूप से लागू, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो आधार संख्या, SRN संख्या, PPP, DL, एम्प्लॉय ID आदि का यथोचित, सरल, सहज, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक व विश्लेषणीय
रूप में इन्हें क्रिएट करे, जनरेट करे एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो स्वतः अपडेशन, स्वतः अद्यतन होता हो। अगर इन 4-5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन सभी पारदर्शी राजकीय प्रणाली सोपान को जैसा हम बताते हैं बनाया जाए तो देश को, समाज को, पूरे मानव जगत को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नीति निर्माण में सहायता मिलेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बहुत बड़ी मात्रा में देश का पैसा बचेगा, वो पैसा जो जनगणना के आंकड़े जुटाने में खर्च होता है। ये एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा तंत्र विकसित करेगा जो न केवल हिंदुस्तान बल्कि हर राष्ट्र के लिए, हर दृष्टिकोण से राहतकारी होगा, निश्चित रूप से राहतकारी होगा। आधार संख्या SRN, PPP, DL, एम्प्लॉय ID, इन सभी राजकीय प्रणालियों को पारदर्शी ढंग से और वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और सह संयोजित रूप से अगर इन्हें लागू किया जाए और साथ इसके इनमें ऑटो अपडेशन, स्वतः अद्यतन प्रणाली को लागू कर दिया जाए तो ये निश्चित रूप से पूरे संसार को बहुत बड़ी परेशानी से बचाएगा। ये तंत्र निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से बहुत ही लाभकारी होगा पूरी धरती के लिए, पूरे संसार के लिए। कारण सरल सा है, संसार का कोई भी नागरिक अपनी वस्तुनिष्ठ पहचान पाएगा तो कोई भी अराजक तत्व छुप नहीं पाएगा, कोई भी अराजक तत्व छुपा नहीं रह सकता, कोई भी उग्रवादी किसी भी वायुयान को हाईजैक नहीं कर पाएगा, कोई अराजक तत्व किसी राष्ट्र में छुप न पाएगा और किसी भी नागरिक को ढूंढना, पहचानना आसान होगा। साथ ही इसके अराजक तत्वों को भी ढूंढना आसान होगा। अगर किसी भी राष्ट्र के लिए अपने नागरिकों को पहचानने में और विदेशी नागरिकों या अराजक तत्वों को ढूंढने में आसानी हो, सहज हो, सरल हो तो निश्चित रूप से बहुत सी समस्याओं से, परेशानियों से हम बच पाएंगे। आधार, SRN, PPP, DL ये सभी प्रणालियाँ 16 डिजिट की हो और इनमें एक वैज्ञानिकीकरण हो। उदाहरणार्थ आधार 16 अंकों का होना चाहिए, जिसमें पहले 4 डिजिट उसकी जन्मतिथि, वर्ष, दूसरी भारत देश और राज्य यानी IN इंडिया, HR हरियाणा, और तीसरी 6 डिजिट उसकी आधार संख्या हो। उसके बाद M और F यानी कि मेल या फीमेल का ऑप्शन हो और एक V और C का ओब्लिक हो, यानी विलेजर है वो बंदा या सिटीजन नागरिक है, किसी शहर का बंदा है या किसी गांव का रहने वाला। उसी प्रकार SR नंबर में पहला IN इंडिया हो, दूसरा 4 डिजिट का वर्ष हो, फिर स्टेट का HR हो, फिर 6 नंबर में उसका SR नंबर हो, उसके बाद में मेल फीमेल का ऑप्शनल कॉलम हो और फिर CV ऑप्शनल यानी कि विलेज रेजिडेंस है या सिटीजन विलेजन है। इसी प्रकार PPP में भी पहले 2 अंक इंडिया IN, फिर HR हरियाणा यानी स्टेट का, फिर 4 डिजिट जिस वर्ष PP बनता है, फिर मेल फीमेल का ऑप्शनल, फिर 6 डिजिट में उसका PP नंबर और फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता है उसका एक ऑप्शनल हो। इसी प्रकार DL में पहले 2 अंक इंडिया, अगला स्टेट HR HP, फिर मेल फीमेल का ऑप्शनल, फिर जिस वर्ष लाइसेंस बनता है वो वर्ष, फिर सिटी और विलेज, रेजिडेंस सिटी का है, विलेज का है, और फिर 5 अंक में उसका DL नंबर और फिर 2 डिजिट में ऑप्शनल में लाइट और हैवी। इस प्रकार अगर ये चारों पांचों प्रणालियाँ वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता
से समावेशित हो तो निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए, पूरी धरती के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जय हिंद, जय